अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कामरान अहमद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट की इंटरनल वर्किंग को और अपने इस पूरे फाइल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं नोड मॉड्यूल्स की बात करूं तो नोड मॉड्यूल्स में मेरे पास वो सारे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज अवेलेबल होंगी जो कि पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारे लिए मैनेज कर रहा होगा। देन वी हैव पब्लिक फोल्डर में मेरे पास बेसिकली वो सारे स्टैटिक एसिड्स, कुछ स्टैटिक फाइल्स, कुछ मैनिफेस्ट फाइल्स, कुछ फैब आइकन्स, इमेजेस, फॉन्ट्स जो कि मैं अपने प्रोजेक्ट के दौरान यूज करूंगा। देन वी हैव एसआरसी फोल्डर में बेसिकली मेरी सारी कोड रिलेटेड फाइल, मेरे कंपोनेंट रिलेटेड फाइल, मेरी स्टाइल्स रिलेटेड फाइल, मेरे एसिड्स जो कि मैं यूज करूंगा, सारी हमारे पास मौजूद होंगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम एसआरसी के अंदर रहते हुए ही अपना सारा काम करेंगे। देन वी हैव डॉट गेट इग्नोर में बेसिकली वो सारी फाइल्स के डायरेक्टरीज के नेम मेंशन होंगे जो कि मैं गिट पर भेजने से इग्नोर करूंगा। And then we have eslint.config.js फाइल। eslint.config.js फाइल बेसिकली हमारे लिए eslint को कॉन्फ़िगर करता है। अब eslint क्या है? eslint बेसिकली हमारे लिए एक ऐसा टूल है जो कि डेवलपर्स को उनके वर्किंग इन्वायरमेंट में कोडिंग प्रॉब्लम्स को, कुछ पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में और उनको फिक्स करने में हेल्प आउट करता है। एंड देन वी हैव index.html फाइल। ये हमारी बेसिकली एक इंडेक्स फाइल है जहाँ पर हमारा सारा का सारा कंटेंट आकर हमारे इस रूट आईडी के एलिमेंट में लोड होगा, इस div एलिमेंट में आकर लोड होगा। एंड देन वी हैव पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और ये हमारे लिए इंस्टॉल डिपेंडेंसीज को किसी स्पेसिफिक वर्जन के साथ लॉक कर देती है, ताकि अगर डिफरेंट डेवलपर्स हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करें देन वो सेम वर्जन की डिपेंडेंसीज को गेट कर सकें, ताकि वो फर्दर इश्यूज और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर और बग से बच सकें। एंड देन वी हैव पैकेज डॉट जेसन में बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारा मेटा डाटा अवेलेबल होता है। लाइक हमारे पास नेम प्रोजेक्ट का, हमारे पास प्राइवेट इज ट्रू और फॉल्स। प्राइवेट बेसिकली इंश्योर करता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को एनपीएम रजिस्ट्री में पब्लिश होने से रोका जाए, यानी बचाया जा सके, ताकि वो डिफरेंट डेवलपर्स के लिए अवेलेबल ना हो और हर कोई उसको यूज ना कर सके। देन वी हैव वर्जन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे टाइप हमारी ES मॉड्यूल जो कि हम यूज करेंगे। वी हैव स्क्रिप्ट। इन सारी स्क्रिप्ट्स को हम npm रन के थ्रू यूज कर सकते हैं, लाइक npm रन dev, npm रन build एंड lint एंड प्रीव्यू। अगर हम dev की बात करें तो dev बेसिकली हमारे लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमारे सर्वर को रन करने के लिए यूज की जाती है। build की अगर बात करें तो जब हम प्रोडक्शन के लिए अपनी ऐप की बिल्ड निकालेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। lint की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए ES lint को कॉन्फ़िगर करता है, जिसकी हम पहले बात करके आ चुके हैं, ताकि वो हमारे एरर्स को चेकआउट करे। एंड देन वी हैव प्रीव्यू। ये हमारे लिए बिल्ड ऐप का प्रीव्यू हमें जनरेट करके देता है। लाइक अगर हम प्रोडक्शन में भेजना चाहते हैं तो प्रोडक्शन में भेजने से पहले हम अपनी बिल्ड ऐप का प्रीव्यू देख सकते हैं अपने लोकल इन्वायरमेंट, हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में मींस दैट। देन वी हैव डिपेंडेंसीज, जहां पर हमारे पास रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम अवेलेबल हैं, जो कि हमारे लिए कोर फाउंडेशनल लाइब्रेरीज है, जिनको हम आगे यूज करेंगे और आगे डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन वी हैव डेव डिपेंडेंसीज हेयर। डेव डिपेंडेंसीज बेसिकली सिर्फ हमारे लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तक ही महदूद रहती हैं। readme.md बेसिकली एक मार्कडाउन फाइल है, एक डॉक्यूमेंट्री फाइल है, जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट का एक बेसिक ओवरव्यू प्रेजेंट करते हैं। एंड देन गाइस वी हैव vid.config.js फाइल। ये बेसिकली वीड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को मेजर करते हैं। लाइक हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह हमारा प्रोजेक्ट रन हो, किस तरह उसकी बिल्ड निकले, किस तरह हम अपने प्लगइन्स को सेटअप कर सकें, ये सारी चीज़ें हम इस फाइल के अंदर करेंगे। तो गाइस लेट्स बैक टू आवर एसआरसी फोल्डर, जहां पर हम अपने main.jsx फाइल को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट मोड को बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली एक एक्स्ट्रा चेक हमें प्रोवाइड करता है हमारी वेब ऐप के अंदर। लाइक ये पोटेंशियल इश्यूज को डिटेक्ट करता है हमारे लिए। कुछ अगर हम डेप्रिकेटेड फीचर्स को यूज कर रहे हैं देन ये उसको डिटेक्ट करेगा और उन्हें फिक्स करने की सजेशन देगा हमें। देन वी हैव क्रिएट रूट, जिसको हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपनी रिएक्ट डोम लाइब्रेरी से। क्रिएट रूट बेसिकली हमारे लिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, जहां पर हम अपने कंपोनेंट्स को इंजेक्ट करेंगे अपने डोम के अंदर। देन वी हैव index.css फाइल एंड app.jsx फाइल। तो सबसे पहले अगर हम क्रिएट रूट की बात करें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बेसिकली हमें रूट क्रिएट करेगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा, जहां पर हम अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स को इंजेक्ट कर सकते हैं अपने डोम के अंदर। ये एक आईडी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, आईडी से मिल रही है index.html फाइल से। यहाँ पर हमारे पास एक div एलिमेंट है जिसकी आईडी है रूट, और यहाँ पर हम अभी main.jsx स्क्रिप्ट को यहाँ पर हम लोड कर रहे हैं।
अब मेन डॉट JSX फाइल के अंदर यहाँ पर हमने इसको एक पाथ दे दिया, एक डिव एलिमेंट का जिसकी आईडी रूट है, और यहाँ पर ये बिल्ट इन मेथड जो कि रेंडर है, यहाँ पर रेंडर के थ्रू स्ट्रिक्ट मोड को रैप करते हुए अपने ऐप कंपोनेंट को ये हमारी डोम में रेंडर करेगा। अब अपने ऐप कंपोनेंट में अगर जाकर देखें तो हमारे पास ऐप कंपोनेंट में ये सारा डाटा इस वक्त मौजूद है जो कि हमारे इस वक्त ब्राउज़र पे हमें लोड किया हुआ मिलेगा। तो अगर हम इसको रन करें, क्लियर एंड npm run dev, ये हमें एक URL प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं गाइस, तो ये हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक लेआउट इसने हमारे डोम पर मैनिपुलेट करके दे दिया है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर F12 के थ्रू इसको ओपन करूँ एंड देन मेरे पास यहाँ बॉडी में एक मेरे पास div है विद द आईडी ऑफ फ्रूट जो कि मेरी index.html में थी। इसके अंदर इसने, आप देख सकते हैं, ये div, ये h1 टैग, ये div एंड देन हमारे पास यहाँ पैराग्राफ टैग मौजूद है। हालांकि हमने तो अपने रूट आईडी एलिमेंट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन इसने हमारे ऐप कंपोनेंट में ये सारा डाटा देखा और उसको हमारे डोम के अंदर इंजेक्ट कर दिया। सो अगर मैं दोबारा अपनी app.jsx फाइल के अंदर आऊँ और ये सारा डाटा यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पर आकर अपने ब्राउज़र को लोड करूँ, और div विद द आईडी ऑफ रूट एम्प्टी है इस वक्त, और अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम द स्टार्ट एक फंक्शन क्रिएट करूँ विद द नेम ऑफ ऐप, और इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा अपने सिंपल h1 टैग को विद द टेक्स्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड, तो अभी तो मुझे यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको लोड भी करूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मेरी मेन डॉट JSX फाइल के अंदर भी ये ऐप लोड नहीं होगी ठीक से, क्योंकि मैंने अभी तक इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया। तो मैं इसको डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ कर सकूँ। अब मैं इसको चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूँ ऐप के साथ, और अगर अब मैं वहाँ पर अपने ब्राउज़र में जाकर लोड करूँ, देन मुझे हेलो वर्ड यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे शो होता मिलेगा, और अपने div विद द आईडी ऑफ रूट को अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, देन मुझे ये h1 टैग यहाँ पर मिल रहा है। ये कुछ स्टाइलिंग मुझे यहाँ पर पहले से प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये देखेंगे मेरा टेक्स्ट यहाँ पर मुझे मिल गया। तो गाइज अगर हम इसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करें, तो इस इमेज में बेसिकली ये शो हो रहा है कि किस तरह रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम वर्चुअल डोम का यूज़ करते हैं एक्चुअल डोम में अपने चेंजेस को रेप्लिकेट करने के लिए। हम इसे स्टार्ट से अगर समझने की कोशिश करें तो रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम बेसिकली वर्चुअल डोम का यूज़ करते हैं, जो कि एक लाइट वेट कॉपी है हमारे रियल डोम की। वर्चुअल डोम में भी एज इट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जैसे हमारे एक्चुअल डोम में होता है। रिएक्ट सबसे पहले अपनी चेंजेस को वर्चुअल डोम में जाकर ही अपडेट करता है, एंड एवरी टाइम जब भी हम अपने कंपोनेंट्स में कोई भी चेंजेस करते हैं, लाइक अगर हमने किसी भी कंपोनेंट की कोई भी स्टेट चेंज की या फिर हमने प्रोफ पास किए डिफरेंट कंपोनेंट्स में, देन एवरी टाइम रिएक्ट वर्चुअल डोम को रिक्रिएट करेगा। देन रिएक्ट इंटरनली हमारे लिए डिफिंग एल्गोरिथम को यूज करेगा। डिफिंग एल्गोरिथम का बेसिकली ये काम है कि वो अपने अपडेटेड वर्चुअल डोम को प्रीवियस वर्चुअल डोम के वर्जन के साथ कंपेयर करता है और उनमें से मिनिमल चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है। देन जब कोई वो मिनिमल चेंजेस को आइडेंटिफाई कर ले, देन रिएक्ट फिर इंटरनली बैच प्रोसेस के थ्रू हमारे रियल डोम में जाकर वो मिनिमल चेंजेस को अपडेट करता है। इसका फायदा ये होता है कि हमारी रियल डोम के साथ इंटरेक्शन काफी कम रहती है और हमारी परफॉर्मेंस काफी फास्ट रहती है, और रियल डोम में जब भी वो चेंजेस को अपडेट कर ले, देन वो फाइनल चेंजेस हमारे HTML में जाकर लोड हो जाती हैं और हमें ब्राउजर पर शो होती हैं। तो ये थी गाइस रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम की इंटरनल वर्किंग। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह इंटरनली रिएक्ट वर्क करता है, किस तरह वो एक्चुअल डोम के साथ इंटरेक्ट करता है और किस तरह वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।